सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तालीम हासिल करने वाले ओवरसीज पाकिस्तानी नमेर खान, जिन्होंने न सिर्फ कनाडा में मुख्तलिफ ब्रांड्स के साथ काम किया बल्कि पाकिस्तानी फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री में भी किस्मत आजमाई और अपना नाम पैदा किया। नमेर खान ने लंदन में दुनिया न्यूज की रिपोर्टर सायरा खान से खुसूसी गुफ्तगू की है। आइए देखते हैं वो अपना प्रोफेशन छोड़कर फैशन इंडस्ट्री में क्यों आए। आज हमारे साथ स्टूडियोज में नमीर खान मौजूद हैं। ये बताएं कि आपने कनाडा में पढ़ाई की, आप वहाँ पर एक ऑब्वियसली आपने अपना करियर बना लिया, तो वो सब छोड़ छाड़ के किस तरह आप पाकिस्तान गए और वहाँ पर फैशन इंडस्ट्री में कैसे आप लैंड हुए? शो बिजनेस का तो मुझे शुरू से बहुत इंटरेस्ट था और जब मैं कनाडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा था तो वहाँ मास्टर्स करते हुए मैंने इस चीज़ को रियलाइज कर लिया था कि यार मुझे शो बिजनेस में जाना है और आई ऑलवेज वांटेड टू मेक माई लिविंग वाइल वर्किंग इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा। तो वहाँ पे जब मैंने अपना एजुकेशन कंप्लीट की, देन आई स्टार्टेड वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट सेक्टर फॉर 2.5 ईयर। और मैंने ये हमेशा से सुना था कि इनिशियली आप शो बिजनेस पे रिलाई नहीं कर सकते फाइनेंशियली, तो आपको फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल करना है और फिर जाना है। तो मैंने इन चीज़ों पे पहले काम किया था और यही मैं सबको रिकमेंड करूंगा कि अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें, अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करके फिर शो बिजनेस की तरफ जाएं। तो एनी हाउ कनाडा में जब मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा था तो वहाँ पे मुझे पता लगा कि आपको डिफरेंट एजेंसीज के थ्रू आपको यहाँ पे भी काम मिल सकता है, यहाँ पे भी बहुत पोटेंशियल है। तो वहाँ पे मैंने कांटेक्ट करना स्टार्ट किया जो वहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करती हैं एजेंसीज। तो उन्होंने वहाँ पे मेरे इंटरव्यूज़ वगैरह हुए, फिर एक एजेंसी ने मुझे ऑन बोर्ड लिया जिनके थ्रू मुझे वहाँ पे एक टीवीसी मिली। टीडी बैंक एक बड़ा रिनाउंड बैंक है कनाडा का, उनका मैं फेस बना पूरे एक ईयर के लिए, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ उनके साथ। और इसके अलावा वहाँ पे जो पर्शियन इंडस्ट्री काम कर रही है, एक बहुत रिनाउंड सिंगर हैं बाबक अमीनी, उनकी मैंने म्यूज़िक वीडियो में काम किया। और फिर इसी तरह शाजिया मंजूर, उनकी म्यूजिक वीडियो वहाँ कनाडा में शूट हो रही थी, वहाँ पे उनके साथ काम किया। और ये बताएं कि आपने ऑलरेडी इतने अच्छे ब्रांड्स के साथ इंटरनेशनली काम कर लिया था, तो क्या जरूरत पड़ी कि आप पाकिस्तान गए और आपने वहाँ काम शुरू किया? देखें, क्योंकि मैं सिर्फ एक पाकिस्तानी हूँ और मुझे शुरू से था कि मैं पाकिस्तान में जाके इंडस्ट्री में काम करूँ, कि आया वो हमारी टीवी इंडस्ट्री और फैशन इंडस्ट्री है, इन दोनों में से मुझे किसी में भी काम करना था। और कनाडा में भी स्टार्ट करने की यही वजह थी कि मुझे यहाँ काम करने के बाद मुझे पाकिस्तान जाना है और वहाँ जाके काम करना है। तो क्योंकि अपनी इंडस्ट्री है, आपकी वहाँ पर वैल्यू एक और वर्थ डिफरेंट होती है और आप जब इंटरनेशनली काम करते हो तो यू आर कम्पीटिंग अगेंस्ट अ लॉट ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट पीपल, और डाइवर्सिटी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। अपॉर्चुनिटीज़ हैं लेकिन कम है, तो इसलिए मुझे पाकिस्तान जाना था, वहाँ जाके काम करना था। और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ जाके जब मैंने काम करना शुरू किया तो काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रांड्स के साथ मैंने इनिशियल स्टेजेस में काम करना शुरू कर दिया था, टॉप के जो डिज़ाइनर्स और ब्रांड्स हैं उनके साथ। आपने इतने बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम कर लिया, व्हाट्स नेक्स्ट फॉर यू? आप क्या चाहते हैं, आगे क्या करना चाहते हैं? फैशन के बाद आई एम आइंग टीवी इंडस्ट्री, जिसमें मैंने कभी वेब भी किया है। एक वेब प्लेटफॉर्म है उर्दू फ्लिक्स, सोनिया मिशाल के ऑपोजिट की है और वो फिजान ख्वाजा ने डायरेक्ट किया है। तो इसके अलावा अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे और गिग्स मिले। और इसके अलावा भी एक बहुत बड़ी गिग बिक की है, एक निजी टीवी का एक अवार्ड शो हो रहा है, उसमें मैं एज ए डिजिटल होस्ट जा रहा हूँ और मुझे लगता है कि इसके बाद बहुत ज़्यादा एवेन्यूज़ मेरे लिए खुलेंगे और इंशाल्लाह लोग मुझे पसंद करेंगे। अच्छा ये बताएं, एज ए ओवरसीज पाकिस्तानी जब आप पाकिस्तान जाते हैं, क्या ये आपको एक प्लस पॉइंट मिलता है? अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो एक ओवरसीज होना और एक आउटसाइडर होना। मेरे केस में मैं दोनों ही हूँ कि इंडस्ट्री में मेरे कोई जानने वाले नहीं हैं और मैं ओवरसीज से भी आया हूँ। बीइंग एन ओवरसीज पर्सन आपको थोड़ा एडवांटेज हो जाता है, लाइक सॉरी टू से दिस, लेकिन पाकिस्तान में थोड़ा आपको एडवांटेज मिल जाता है इस चीज़ का। लेकिन आउटसाइडर होना आप एडवांटेज नहीं है, डिसएडवांटेज है, आपके कॉन्टैक्ट्स नहीं होते तो आपको पता नहीं है कि इंडस्ट्री कैसे चलती है, तो यू हैव टू मेक योर ओन वे इनटू दिस इंडस्ट्री। तो मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, लेकिन बीइंग एन ओवरसीज मुझे थोड़ा एडवांटेज हुआ कि मेरे वहाँ के पोर्टफोलियो ने यहाँ पे लोगों को थोड़ा अच्छा लगा उनको और उन्होंने मुझे वो देख के मुझे वहाँ पे काम दिया। एक्चुअल क्या चैलेंजेस होते हैं जिनको आप सामना करते हैं? शो बिजनेस में सबसे पहले तो जो चैलेंजेस होते हैं, आपके कॉन्टैक्ट्स वगैरह ना हो तो आपको पता नहीं है कि आपने किधर जाना है। अगर मैं आपको कनाडा और पाकिस्तान का कंपैरिजन करके बताऊं तो कनाडा में ना देखें एक प्रोसेस है जो आपको पता है कि मैं ये फॉलो करूंगा देन आई विल गेट चांसेस, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यही एक वजह है जिस वजह से मैं कहता हूँ कि लोगों का एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है और फाइनेंशियल स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री इस वक्त उतनी मैच्योर नहीं है।
तो आप जितना एजुकेटेड होंगे, जितना प्रोफेशनली स्ट्रांग होंगे, आप इन चीज़ों को समझेंगे और लोग आपको एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे फिर। जी, आपने नमीर खान की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि पाकिस्तान फैशन इंडस्ट्री में काफी हद तक रेवोल्यूशन आ रहा है। जो इस शोबे में काम करना चाहते हैं कि उनके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और वो अपनी तालीम मुकम्मल करके आए।